नहीं चलेगी, उसे गिरा दिया जाता है, उस पे थूका जाता है, उस पे उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे। ये महाराष्ट्र का मीरापुर रोड है, जहां पर बाबा का बुलडोजर यूपी के साथ साथ अब महाराष्ट्र में भी चल रहा है। जी हां, हम आपको बताते चले कि 22 जनवरी को जब समूचा देश प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में खुशियां मना रहा था, दीपावली मना रहा था, उसी समय राम भक्त महाराष्ट्र के मीरापुर रोड पर भगवा झंडा लगाकर जुलूस में निकलते हैं, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा इस जुलूस पर हमला किया जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार के योगी सरकार की तर्ज पर एक्शन लेती है और महाराष्ट्र महानगर पालिका तत्काल मीरापुर में सभी अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लेती है। हम आपको बताते चले कि इसके पहले पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। महाराष्ट्र के मीरापुर क्षेत्र में आरएएफ, सीआरपीएफ, महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ तमाम अफसर मौजूद रहे, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। अमूमन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है, लेकिन जिस तरीके से 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के मीरापुर में जब जुलूस हिंदूवादी संगठनों के द्वारा, राम भक्तों के द्वारा निकाला जा रहा था, तो जिस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद अभी तक पुलिस ने 17 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 4 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार जागी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी अब अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है। जिस तरीके से राम भक्तों पर एक बड़ी कार्रवाई की बात जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कर रही है और वो तस्वीरें निकल कर आ रही है, तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई एक इलाका ये कहता है कि यहाँ ये पताका नहीं चलेगी, उसे गिरा दिया जाता है, उस पे थूका जाता है, उस पे उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे। ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा, एक बैरिकेड लगाया है, उस इलाके से हमें जाना है तो हमारा आधार कार्ड बता के जाने का है। ये कौन सी लोकशाही है? ऐसे कोई इलाके नहीं होते, ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका, यहाँ से मत जाइए। तो ये जो चल रहा है उसके लिए कमिश्नर साहब को संज्ञान दिया और उन्होंने बैरिकेड हटाने के लिए कहा है और नीतीश जी ने उनको ये कहा है कि अगर 24 घंटे में बैरिकेड नहीं हटा तो हम सब फिर आएंगे, बैरिकेड अपने आप हटाएंगे और वहां से ही निकलेंगे, तब देखते हैं कि किसका इलाका है। मैडम, जितने लोगों को आप संतुष्ट हैं, जितनी कार्रवाई हुई, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? आज पहला बुलडोजर चला है, आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई कंटिन्यू होती है कि नहीं। हम चाहते हैं कि जितने इलीगल एनक्रोचमेंट है वो तोड़े जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो, ताकि हम भी कह सके कि एनक्रोचमेंट जो हो रहा है, आप देखते होंगे शांति नगर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां से वो उनकी दादागिरी में हम वहीं बैठेंगे, जबकि प्रशासन ने कह दिया फेरी वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम वहीं बैठेंगे। ये जो प्रशासन के अधिकारियों को मारना, कल तो पुलिस वालों पे हाथ उठाया, ये सब नहीं सहा जाएगा।